ये दोस्तों एक बार फिर से इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम कक्षा 12 के प्रश्नावली 7B को कवर करने वाले हैं। जैसा कि हमने समाकलन की जो श्रृंखला स्टार्ट की थी, इसमें हम आज इसके दूसरे चरण में पहुंच गए हैं, जहां पे हम प्रश्नावली 7B को कवर करेंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पर पहली बार आए दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आइए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया आपका। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन बोला है, जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, इंटीग्रेशन ax², उसके बाद bx और प्लस c, उसके बाद dx। ठीक है दोस्तों, यानी इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन के सबसे पहले हम कोष्टक को तोड़ लेते हैं। तो कोष्टक को तोड़ेंगे तो ax² इसका हो जाएगा अलग, फिर bx इसका अलग इंटीग्रेशन, उसके बाद c का अलग इंटीग्रेशन। ठीक है, और सबके साथ dx लगा देना दोस्तों। हाँ, उसके बाद देखो इसमें से कांस्टेंट कुछ दिख रहा है, इसमें से कांस्टेंट आपका a है, तो a क्या हो जाएगा बाहर, अंदर क्या बचेगा x²। फिर इसके बाद dx लगा देना दोस्तों, फिर ये प्लस रहेगा आपका। फिर क्या है यहाँ से b है bx कर लेते हैं, और प्लस c और dx। ठीक है, जो इंटीग्रेशन में जो कांस्टेंट रहता है उसको बाहर कर लेते हैं। तो इस स्टेप में हम दोस्तों x² क्या कर लेंगे dx, यहाँ से क्या कांस्टेंट है b, फिर क्या बचेगा x dx, और लास्ट वाले से क्या कांस्टेंट है आपका c, और कुछ नहीं है तो क्या होगा dx। ठीक है, अब इसी का इंटीग्रेशन करना है आपको। तो दोस्तों पता होगा x² का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो x के पावर n का फॉर्मूला आप लोग को पता होगा, x के पावर n+1 अपान क्या होता है n+1। ठीक है, और प्लस इसी प्रकार इसका हो जाएगा x के पावर n+1 अपान क्या हो जाता है n+1, और प्लस सी, किसी भी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन जिस सापेक्ष अवकलन करते वही होता है। तो किसके सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, डीएक्स के, मतलब एक्स के सापेक्ष। तो एक का अवकलन कितना हो जाएगा एक्स, तो इसको हम बना सकते हैं एक्स की पावर 0 dx। अब यहाँ एक्स के पावर n है, तो n का काम कितना कर रहा है, दो, दो में एक जोड़ देना। तो कितना हो जाएगा एक्स की पावर 2 1 3 और बटे 3, और प्लस बी n के स्थान पर कितना है एक, एक में एक जोड़ देंगे 2/2, और प्लस सी, या 0 में एक जोड़ोगे तो कितना आएगा, 0 में एक जोड़ देना दोस्तों, तो आ जाएगा 1/1 प्लस सी। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। इसको ऐसा कर सकते हो ax³/3 और bx²/2 और cx और प्लस सी, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब इसका दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है, दूसरा क्वेश्चन दिया है आपका 8x⁻7 और -4 और x⁻7 और प्लस 6 और दिया है बाहर dx। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, ये आपको करना है इसका। तो सबसे पहले ये देखो सेम सेम नंबर है, यहाँ भी 7 यहाँ भी 7, हम लोग घटा लेते हैं। तो 8 में से 4 जाएगा, आपका बचेगा 4 x⁻7 और प्लस 6 और dx। ठीक है, अब इसका दोनों का अलग अलग कर लेते हैं। ये आपका हो जाएगा 4 x⁻7 और प्लस इसका अलग क्या हो जाएगा 6, इसका भी dx लगा देना, यहाँ पर 6 और dx। दोस्तों इधर से 4 कांस्टेंट है, 4 क्या हो जाएगा बाहर, ये 7 एक्स के पावर n का रूप में बनता है, तो एक्स में एक जुड़ जाएगा, 7 में एक जोड़ देंगे 8, नीचे भी 8, और प्लस ये 6 बाहर, कोई भी कांस्टेंट होता है जिसके सापेक्ष अवकलन करते वही आता है। तो किसके सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं एक्स के, तो एक्स आ जाएगा प्लस सी, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, अब इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा वाला क्वेश्चन क्या गया है, तीसरा वाला क्वेश्चन इसका दिया है आप लोग को। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है e⁻x और प्लस 2 sin x दिया है दोस्तों। उसके बाद लिखा है 3 cos x और बाहर क्या लिखा है dx। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबको अलग अलग कर लेते हैं। तो e⁻x dx, उसके बाद ये आपका हो जाएगा 2 sin x dx और -3 cos x और dx। ठीक है, अब क्या करना है, e⁻x का अवकलन आप लोग पढ़े हो, समाकलन क्या होता है, e⁻x का e⁻x ही होता है, प्लस यहाँ से 2 बाहर, साइन का होता है माइनस कॉस एक्स। ठीक है, और यहाँ से 3 कांस्टेंट है, कॉस का क्या होता है साइन एक्स, और कांस्टेंट क्या लगाते हैं c। तो ये आपका हो जाएगा e⁻x -2 cos x और -3 साइन x और प्लस c, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, अब इसका चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका चौथा क्वेश्चन बोला है आपका x² और cos x और sec x इंटू tan x, और इसका दिया है dx। ठीक है, अब क्या करना है, सबको अलग अलग भागों में तोड़ना है। तो दोस्तों इस तरह के सवाल, मतलब सबसे पहले कोष्टक तोड़ लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका अलग x² dx, माइनस आपका हो जाएगा cos x dx,
और हो जाएगा आपका लास्ट वाला सेक एक्स इंटू टेन एक्स और डी एक्स। ठीक है, अब क्या करना है आपको बताना है, सिंपल सी बात है। आप लोग एक्स स्क्वायर का समाकलन पढ़े हो दोस्तों, क्या होता है एक्स के पावर 2+1 और बटे 2+1, फिर माइनस कॉस एक्स का बताए थे हम लोग, क्या होता है साइन एक्स, प्लस सेक एक्स इंटू टेन एक्स का आप लोग जानते हो क्या होता है सेक एक्स होता है, और प्लस क्या हो जाएगा आपका सी। ठीक है, अब इसको लिख सकते हो एक्स की पावर 3/3 और माइनस साइन एक्स और प्लस सेक एक्स और प्लस सी, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसका, पाँचवा वाला क्वेश्चन दोस्तों। पाँचवा वाला क्या बोला है, बिल्कुल ध्यान से जितना वीडियो में बताया जा रहा है क्वेश्चन दोस्तों, आपको बस उतना ही पढ़ना है, उससे ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, क्योंकि आप लोग को पता है कि स्टाबिक से आपको 40 से 50 नंबर यानी 40 से 50 नंबर पूछा जाने वाला है। दोस्तों इस पार्ट को ऐसा तैयार करो कि इसके बाहर से या इसके अंदर से जहाँ से भी क्वेश्चन पूछे आपका कोई छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, अब इसका पाँचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पाँचवा दिया है x+3 और आपका दूसरे कोष्टक में दिया है 2x+5 और dx। तो अब दोस्तों क्या करना है, इसको सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लो दोनों का, x गुणा 2x में तो हो जाएगा 2x², x गुणा हो जाएगा 5 में तो 5x, 3 गुणा 2 में 6x और 3 5 जा 15 और बाहर क्या हो जाएगा dx। ठीक है, अब दोस्तों सबको अलग अलग कर लेते हैं, 2x² अलग dx हो जाएगा, प्लस 6×5 कितना होता है 11, तो 11x dx अलग हो जाएगा, और प्लस ये आपका बचेगा 15 और dx। ठीक है, अब ये बताओ दोस्तों 2x² लिखा है, आप लोग इसका पढ़े हो, x के पावर n के रूप का होता है, x के पावर n का क्या होता है आप लोग को बता सकते हो, ये हो जाएगा 2 बाहर, ये हो जाएगा इंटू x के पावर 2 में 1 जोड़ दो 3/3 और प्लस 11 बाहर, x के पावर हम लोग 1 मान सकते हैं तो 1 में 1 जोड़ देना, ये x के पावर 2/2 और ये हो जाएगा आपका 15, और ये कांस्टेंट है जिसके सापेक्ष अवकलन करते हैं वही आता है, x के सापेक्ष कर रहे हैं तो आपका क्या आ जाएगा x। ठीक है, तो इसको आप लोग इस रूप में लिख सकते हो 2x³ और 11x² 2 और प्लस 15x और प्लस c, यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल में पहली बार आए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। और एक सबसे ज़रूरी इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, आपका इस अभ्यास में से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों आप लोग क्या करना है, बिल्कुल ध्यान से इस पार्ट को बस रिविजन करना है। ठीक है, अब इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1+x का दिया है होल क्यूब अपान दिया है रूट में x और dx। अब दोस्तों कुछ बच्चे क्या करेंगे, सबसे पहले इसको नीचे वाला कुछ मान सकते हो या नहीं मानना है तो आप लोग a+b का होल क्यूब पढ़े ही हो, क्या होता है दोस्तों बता सकते हो। a+b का क्यूब होता है पहले a का क्यूब, यानी a का क्यूब करोगे a का ही आएगा, x का करोगे तो x³ और प्लस 3ab यानी 3×3 कोष्टक में होता है x+1 या 1+x कर सकते हो, अपान रूट में x है तो x के पावर 1/2 लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि रूट लगा है तो रूट को बोलते हैं वर्गमूल, और जब वर्गमूल हटाते हैं तो x के पावर कितना बनता है 1/2। अब दोस्तों ये बताओ आपका हो जाएगा 1+x³ और अंदर इसका मल्टीप्लाई कर देंगे जब तो 3x² और प्लस 3x और आपका बटे हो जाएगा x के पावर 1/2 और dx, यहाँ dx आप लोग लगाते रहना। ठीक है, अब क्या करना है दोस्तों, आपको इसको आप लोग सबको अलग कर सकते हो, इसके बटे 1/2 dx कर सकते हो, फिर आपका x के बटे 3 x की पावर 1/2 dx कर सकते हो, और ये आपका हो जाएगा 3x² अब बटे x की पावर 1/2 dx कर सकते हो, और एक लास्ट वाला आपका बचेगा 3x अपान x की पावर 1/2 dx। ठीक है, अब इतना बड़ा बन गया, आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। अब x/2 को ऊपर लेके जाना है, तो जब ऊपर लेके जाओगे तो x के पावर -1/2 dx। अभी आपको इंटीग्रेशन नहीं करना है, अभी बस ऊपर लेके जाना है, फिर 1/2 को ऊपर ले जाएंगे, 3 में से 1/2 को माइनस कर देंगे तो आपका हो जाएगा x के पावर 3 - 1/2 dx। ठीक है, क्योंकि x हर समान है, जब आधार समान रहती है तो घातें क्या होती है घट जाती हैं, अगर प्लस में है तो जुड़ जाती हैं, तो ये प्लस था ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, और ये करेंगे आपका 3x स्क्वायर में से कितना घट जाएगा 1/2 और आपका हो जाएगा dx, एक लास्ट वाला आपका हो जाएगा 3x की पावर 1 - 1/2 और dx। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब इसको एक लाइन और हल कर लो, x की पावर -1/2 dx और ये हो जाएगा आपका घटा दो कितना हो जाएगा 3 दूना 6, 6 में से 1 गया 5/2 dx,
और प्लस आपका हो जाएगा 3x, 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया 3/2 dx, और एक लास्ट वाला बचेगा 3x⁻², 2 में से 1 गया 1/2 dx। ठीक है, अब आपको इंटीग्रेशन करना है ना। इंटीग्रेशन x⁻n का रूप का फार्मूला आप लोग को पता ही होगा, क्या होता है, x⁻1/2 + 1 और नीचे 1/2 + 1। वही काम सब में करते जाना है, x⁵/2 + 1 और 5/2 + 1। ठीक है, जो कांस्टेंट है उसको बाहर, यहाँ 3 कांस्टेंट था, इसको बाहर, क्या बचेगा, x⁻3/2 + 1, नीचे हो जाएगा 3/2 + 1। फिर यही काम इधर, 3 बाहर, x⁻−1/2 + 1 और -1/2 + 1। ठीक है, अब क्या करना है दोस्तों, सिंपल सा इसको हल कर सकते हो। 2 × 2 में से 1 निकाल देंगे, x⁻1/2, नीचे हो जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा x⁻2 × 2, 5 2 7, 7/2 और नीचे भी 7/2। इधर हो जाएगा 3, 2 × 2, 3 2 5, 5/2 और नीचे भी 5/2, और एक लास्ट आपका बचेगा, कितना हो जाएगा 3x⁻1/2 और 1/2, और आपका प्लस क्या हो जाएगा c। ठीक है, अब x⁻1/2 है, ये 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 2x⁻, क्या बचेगा 1/2, और ये 2 ऊपर चला जाएगा 2/7, x⁻7/2 हो जाएगा, और ये 2 ऊपर जाएगा तो 3 ऊपर पहले से, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, 6/5, x⁻5/2, और ये 2 ऊपर जाएगा 3 दूनी 6, x⁻1/2 और प्लस c। ये सेम है, इसको आप जोड़ सकते हो, तो 6 2 कितना हो जाएगा 8, x⁻1/2 और 2/7, x⁻, हो जाएगा आपका 7/2 और 6/5, x⁻5/2 और प्लस c। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो बिल्कुल घबराना नहीं है, इसी तरीके से आपको क्या करना है, पहले कोष्टक को तोड़ना है, कोष्टक को तोड़ते हुए क्या करना है आपको हल करना है। ठीक है, अब इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 5वां के बाद इसका 6वां क्या बोला है, 6वां के बाद 6वां हो गया दोस्तों, 7वां देख लेते हैं। इसका 7वां दिया है 3x3, उसके बाद 2x², उसके बाद आपका दिया है 3x और +1 और बटे दिया है आपका 3, और उसके बाद x² + 1। हाँ, अब आप दोस्तों सोचोगे कि इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, तो आपको बिल्कुल क्या करना है कि इसको 2 भागों में तोड़ दो। ठीक है, क्या कर दो, 2 भागों में तोड़ दो। देखो, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये आपका 3 है, 2 है, 3 में से 2 कॉमन नहीं होगा, आप लोग इसको ऐसा बना सकते हो। कैसे बना सकते हो दोस्तों, ध्यान सुनना, ये आपका हो जाएगा, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 1/3 कोष्टक में 3x + 2 और उसके बाद -1/x² + 1। ठीक है, इस रूप का बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, बोलो कैसे बना सकते हैं। देखो, मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसका, 3 का गुणा करोगे x में 3x² मिलेगा, x² गुणा 2 में करोगे 2x² मिलेगा, फिर माइनस ये 3 का गुणा हो जाएगा ऊपर, तो आपका क्या मिल जाएगा 3x + 1। तो इसको आप लोग चाहे इस फॉर्म में लिखो चाहे इस फॉर्म में, आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब दोस्तों क्या करना है आपको ये बताना जरा, अब आप इसको अलग अलग कर दो, क्या हो जाएगा 1/3, 3 क्या करेंगे 1/3, आप अंदर क्या कर सो गुणा कर दो, इसमें क्या होगा 3x dx, फिर इसका गुणा 2 में कर देंगे तो हो जाएगा आपका 2 dx, और एक लास्ट वाले में कर देंगे तो आपका बन जाएगा 1/3 और 1/1 + x² और dx। ठीक है, इस रूप का बना सकते हो। बोलो, अब ये आपका हो जाएगा 3 3 से कैंसिल, और ये आपका बचेगा x dx, यहाँ से 2 बाहर है कांस्टेंट, बस क्या बचेगा dx, यहाँ से 1/3 कामन, और आपका बच जाएगा 1/1 + x² dx। अब क्या करना है, बिल्कुल सिंपल सा, x का समाकलन पढ़े ही हो, क्या होता है x²/2, और इसका जिसके सापेक्ष अवकलन करते हो तो वही आता है, x सापेक्ष करेंगे तो x आ जाएगा -1/3, और 1/1 + x² का पढ़े ही हो, क्या होता है tan 1 x और प्लस c। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। बिल्कुल सिंपल सा, यानी आपको बिल्कुल बस इस फॉर्म में बनाना है कि जिसका इंटीग्रेशन हो जाए बस, ताकि आपका क्या मिल जाएगा सोल्यूशन। अब इसका 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 8वां क्वेश्चन दिया है कि 1/√x, ठीक है 1/√x और -√x, और बाहर दिया है dx। इसको आप 2 तरीके से कर सकते हो, या बिल्कुल सिंपल वे में करना चाहते हो तो देखो, आप रूट हटा दो, रूट हटाओगे तो क्या हो जाएगा x की पावर, अगर रूट हटाते हो x की पावर 1/2 और माइनस x की पावर 1/2।
2, यही आएगा ना रूट हटाने पर, क्योंकि किसी भी संख्या का वर्गमूल लगाओगे तो क्या होता है उसके पावर 1/2। अब जब रूट हटा देंगे, रूट को ऊपर लेके जाना जरा, तो क्या होगा x के पावर -1/2 dx। ठीक है, उसके बाद फिर इसका अलग कर देते हैं, -x के पावर 1/2 dx। कोई घबराने वाली बात नहीं है। अब किस रूप का बन गया, एक्स की पावर n का, तो क्या होता है फार्मूला आप लोग जानते हो, 1/2 + 1 और -1/2 + 1। वही काम सेम इसमें होने वाला है, 1/2 + 1 और 1/2 + 1, और जानते हो इंटीग्रेशन में प्लस क्या करते हैं, c। अब दो एक अन्नम दो, दो में से एक गया 1/2, तो आपका ऊपर आएगा 1/2, जितना ऊपर आता है उतना सेम नीचे 1/2, और इसका हो जाएगा 3/2 और 3/2, और आपका क्या हो जाएगा प्लस c। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ये ठीक है, इसको दोस्तों आप कर सकते हो एक लाइन ऊपर, दो को कहाँ ले सकते हो ऊपर, तो आपका क्या बन सकता है, अगर आप लोग इसको और बढ़ाना चाहते हो एक लाइन, तो इसको लिख सकते हो 2x के पावर 1/2 और 2/3 x के पावर 3/2 और प्लस c, यहाँ बीच में माइनस आएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो चाहे ये लिखो चाहे ये, ठीक है, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसका, नवा वाला। नवा क्या करना है देख लो दोस्तों ध्यान से, बिल्कुल वही जो पहले बताए थे सातवां, बिल्कुल सेम वैसे ही है। आपका दिया है कोष्टक में 3x² और +4x और +5 और सबके दिया है बटे में √x और कोष्टक बंद dx। अब क्या करना है, वही पीछे वाला प्रोसेस, पहले रूट को हटाना है हमें, तो रूट हटाएंगे तो सबको पहले अलग अलग कर दो। 3x², ये रूट हटाएंगे तो इसके पावर क्या आता है वर्गमूल, तो 1/2 आता है। फिर क्या लिख देंगे dx, फिर इसी प्रकार इसके पास जाएंगे 4/x, इसका इसके पावर हो जाएगा 1/2 dx, यानी जो नीचे वाला रहेगा वो सबके बटे जाता है, ये आप लोग को जानना है। ठीक है, और उसके बाद एक बार जाएगा 5/5 और dx। ठीक है, अब क्या करना है आपको दोस्तों बताओ, अब 1/2 को ऊपर लेके जाना है, तो हो जाएगा 3x² और गुणे x की पावर -1/2 और dx, प्लस यही काम इधर करना है, 4x इंटू एक्स की पावर -1/2 ऊपर जाएगा और आपका क्या हो जाएगा dx, और 5 और ये ऊपर चला जाएगा तो एक्स की पावर -1/2 और dx। ठीक है, अब इसको आप लोग घटा सकते हो, 3 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, 2 में से घटा देंगे, 2 दूनी 4, तो एक्स की पावर आपका बन जाएगा 3/2 और dx। यहाँ से 4 बाहर हो जाएगा, 1/2 में से 1 घटाएंगे क्योंकि आधार समान है, 2 एक अन्नम 2, एक्स की पावर बनेगा 1/2 और dx, और लास्ट वाला आपका है 5 एक्स की पावर -1/2 और dx। ठीक है, अब इसका हल करेंगे थोड़ा सा आगे, क्या होगा आपका 3x की पावर 3/2 का आप लोग जानते हो कितना होता है, 3/2 + 1 और नीचे हो जाएगा 3/2 + 1, ये हो जाएगा आपका 4 एक्स की पावर 1/2 + 1 और 1/2 + 1, और लास्ट वाला आपका हो जाएगा 5 एक्स की पावर -1/2 + 1 और -1/2 + 1 और प्लस c। ठीक है, इंटीग्रेशन में प्लस c आपको लिखना अनिवार्य है। ठीक है, अब आगे क्या होगा, 3 इसको तोड़ देते हैं, 2 एक अन्ना 2, 3 जोड़ देना, 3 2 कितना होता है आपका, हो जाएगा आपका 5/2, नीचे हो जाएगा 5/2। ठीक है, अब इसका करेंगे तो हो जाएगा 4 एक्स के पावर 3/2 और हो जाएगा 3/2, और लास्ट वाला करेंगे तो आपका हो जाएगा 5 घटा देंगे एक्स की पावर 1/2 अपान 1/2 और प्लस क्या हो जाएगा c। अब इसको थोड़ा सा और हल कर लेते हैं दोस्तों, क्योंकि इतना हल करना थोड़ा सही होगा, थोड़ा सा आगे हल कर लेते हैं, इतना भी सही है आपका, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आगे भी थोड़ा सा हल कर लोगे तो वो थोड़ा और सही हो जाएगा। तो ये 2 ऊपर चलेगा, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 एक्स की पावर 5/2 और ये हो जाएगा 4 दूनी 8/3, एक्स की पावर हो जाएगा 3/2 और हो जाएगा 5 दूनी 10, एक्स की पावर 1/2 और प्लस c, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब इसका ये अगला क्वेश्चन था, कौन सा क्वेश्चन नंबर था आपका, ये 9। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 10वां वाला। 10वां क्वेश्चन क्या बोला है आपका, ये दिया है आपका ये dx अपान a + x। ठीक है, बस इतना छोटा सा दिया है कि dx अपान a + x, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो दोस्तों और ऊपर कुछ लिखा है, ऊपर x लिखा है, ये भूल गए x, अब x अपान a + x, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, अब देखो ऊपर a आया है, नहीं आया तो अपने से a बना दो, a जोड़ दो, a घटा दो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि a से कैंसिल हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब दोस्तों ऐसा हम लोग किस लिए किए, क्योंकि हमारे क्या था, हर में a था, a लाने के लिए हम लोग को कुछ ना जोड़ना घटाना पड़ेगा, अपने से आप लोग कुछ भी कर सकते हो, तो हम लोग a जोड़ दिया, a घटा दिया। तो इसको आप लोग ऐसा लिख सकते हो x + a अपान
ए प्लस एक्स, ये हो जाएगा डी एक्स, और एक ऐसा कर सकते हो ए अपान ए प्लस एक्स और डी एक्स। ये आपका क्या हो जाएगा, पूरा कैंसिल, बचेगा वन डी एक्स, और आपका हो जाएगा माइनस ए अपान ए प्लस एक्स और डी एक्स। ठीक है, अब आप लोगों को पता होगा कि एक्स का जो होता है जिसके सापेक्ष अवकलन करते हैं वही आ जाता है, तो ये वाला सिंपल सा आपका हो जाएगा एक्स, लेकिन ये वाला थोड़ा सा कठिन है। अब इसका आप लोग को फार्मूला बस याद रखना होगा कि इसका समाकलन होता क्या, ये ए कांस्टेंट हो जाएगा, ये आपका बचेगा लॉग ए प्लस एक्स और बाहर क्या हो जाएगा सी, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। बस ये आपको नोट में याद रखना है कि वन अपान एक्स का अवकलन होता है लॉग एक्स। अगर यहाँ पे आ जाता है वन अपान एक्स प्लस ए, तो इसका हो जाएगा आपका लॉग एक्स प्लस ए। ठीक है, बस यही आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, अब इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 11 वाला। 11 क्या बोला है दोस्तों, 11 थोड़ा सा इसमें दिया है कि वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 दिया है, और एक्स क्यू अपान फैक्टोरियल 3 दिया है, और प्लस डॉट 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 दिया है, और बाहर क्या लगा दिया है डी एक्स। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। तो 11 में क्या करना है आपको, बिल्कुल आप सिर्फ को शायद तोड़ के अलग अलग कर सकते हो। तो इसका देखो दोस्तों, ऐसा कर सकते हो, इसमें डी एक्स गुणा कर दो, हो जाएगा डी एक्स, और इसमें गुणा कर दो तो हो जाएगा एक्स डी एक्स, और इस वाले में गुणा कर देंगे तो आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपान 2 डी एक्स। इसी प्रकार एक्स क्यू में कर देंगे तो एक्स क्यू अपान फैक्टोरियल 3 डी एक्स और प्लस है डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब इसके बाद करने के बाद आपको क्या करना है, आप लोग को पता होगा कि डी एक्स होता है जिसके सापेक्ष अवकलन करते हैं वही आता है, तो किसके सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं एक्स के, तो आपका आ जाएगा एक्स। ठीक है, उसके बाद एक्स का करते हैं तो इसके पावर 1 मान ले सकते हैं, तो 1 हो जाएगा तो एक्स के पावर 2 और बटे 2, और प्लस यहाँ फैक्टोरियल लगा है आपका, एक्स स्क्वायर का अवकलन होता है एक्स क्यू अपान 3। ठीक है, क्या होता है एक्स क्यू अपान 3, लेकिन वहाँ पर आपका क्या था, पहले से 2 था, और 2 में 3 गुणा हो जाएगा, यानी देखो एक लाइन इसको लिख देते हैं, 2 अपन फैक्टोरियल 2 है, इसको एक्स बटे 3 और बटे 3 कर सकते हैं। ठीक है, और इसका करेंगे तो एक्स के पावर हो जाएगा 4 अपान 4, और यहाँ आपका एक बटे फैक्टोरियल 3 तो बचा रहेगा, और प्लस डॉट डॉट डॉट। अब दोस्तों हो जाएगा एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर अपान 2 और प्लस 3 दूना 6 हो जाएगा आपका, ये जो 6 होता है, अब 6 को आप क्या लिख सकते हो, फैक्टोरियल 2 लिख सकते हो या फैक्टोरियल 3। आप लोग दोस्तों यहाँ देख लेना, 6 है, 6 को हम 3 गुणे 2 गुणे 1 लिख सकते हैं, आप इसको फैक्टोरियल 3 लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि 3 को तोड़ोगे 3 गुणे 2 गुणे 1 का रूप का बनेगा, क्रमचय संचय में बताया गया होगा आपको। तो आप यहाँ पर इसको लिख सकते हो एक्स क्यू अपान, इसको 2 कर सकते हो, इसको क्या कर सकते हो फैक्टोरियल 3 कर सकते हो, और प्लस इसी प्रकार 4 3 12 है, तो उसको आप लोग क्या कर सकते हो फैक्टोरियल क्या कर सकते हो 4 कर सकते हो, और प्लस डॉट डॉट, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 12 के बाद 11 के बाद आपका हो जाएगा है 12, क्वेश्चन नंबर 12। तो 12 में क्या करना है दोस्तों, देखना ध्यान से बिल्कुल। 12 नंबर क्वेश्चन दिया है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और बाहर दिया है रूट एक्स और डी एक्स। ठीक है, अब सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन को हम रूट हटाएंगे, तो रूट हटाओ क्या आता है दोस्तों, पहले आप लोग को पता होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट हटाते हो तो एक्स की पावर हो जाएगा 1/2 और डी एक्स। ठीक है, अब गुणा करते हो अंदर जरा, तो एक्स की पावर 1/2 डी एक्स, और बीच में माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 1/2 और डी एक्स। ठीक है, अब इसका एक्स के पावर 1/2 डी एक्स आपका हो जाएगा, माइनस ये आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, 2 में 1/2 जोड़ देंगे, 2 दूनी 4, यानी हो जाएगा आपका 5/2 डी एक्स। अब इसी का समाकलन करना है, तो समाकलन करने के लिए बिल्कुल ईजी है, एक्स पावर एन वाला फार्मूला, एक्स की पावर 1/2 + 1 और 1/2 + 1 माइनस एक्स की पावर 5/2 + 1 और 5/2 + 1, और प्लस क्या हो जाएगा सी। दोस्तों बताना जरा क्या होगा, 2 1 2 1 3, 2 ऊपर चला जाएगा, 2/3 एक्स की पावर 3/2, और ये हो जाएगा आपका 2 1 2 5 2 7, 2 ऊपर बटे 7 एक्स की पावर 7/2 और प्लस सी, यही आपको क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। 13 क्वेश्चन क्या बोला है आपका, 13 दिया है आपका सेक थीटा और बटे आपका दिया है tan स्क्वायर थीटा और दिया है डी थीटा। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इसका बिल्कुल सिंपल सा दोस्तों, tan का जानते हो क्या होता है, तो हो जाएगा सेक थीटा 1/tan का 1 होता है कॉट स्क्वायर थीटा और डी थीटा। ठीक है,
अब दोस्तों बताना जरा सेक का क्या होता है। सेक का जानते हो होता है 1/cos, इसको कर सकते हो 1/cos थीटा। और ये आपका जो लिखा है कॉट, कॉट को आप लोग इसको लिख सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा, हाँ कॉस स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा और डी थीटा। कॉस दो है तो एक कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचेगा कॉस थीटा, एक बचेगा, नीचे साइन दो थीटा है तो इसको इस प्रकार से कर सकते हो, नीचे साइन दो है तो 1/साइन थीटा और डी थीटा। ठीक है। अब दोस्तों कॉस अपान साइन का मान क्या होता है आप लोग को पहले से पता होगा, कॉट थीटा। 1/साइन का मान क्या होता है, कोसेक थीटा और डी थीटा। अब इसका समाकलन कॉट इंटू कोसेक का क्या होता है आप लोग को पता होगा, माइनस कोसेक थीटा और प्लस सी, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला है, आपका क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है साइन यक्स, उसके बाद दिया है साइन यक्स और -2/x और प्लस ई के पावर यक्स और बाहर दिया है dx। ठीक है। अब क्या करना है दोस्तों, वही प्रोसेस पीछे वाला, सबको अलग अलग भागों में डिवाइड कर दो। ये हो जाएगा आपका साइन एक्स अलग dx, उसके बाद हो जाएगा आपका 2/x dx अलग, और उसके बाद e के पावर x और dx अलग। ठीक है। अब दोस्तों पहले बताओ साइन एक्स का क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, उसके बाद 2/x, दो तो कांस्टेंट होगा, 1/x का होता है लॉग एक्स। ठीक है दोस्तों, और e के पावर x का होता है e के पावर x, और एक कांस्टेंट जो लगाते हैं हमेशा c, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है। आइए 15 क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 वाला क्या बोला है आपका, 15 वाला दिया है e के पावर log x और बटे दिया है x और dx। दोस्तों इस सवाल को इंपॉर्टेंट कर लेना, क्योंकि सवाल परीक्षा में जो होती है पूछी जाती हैं, तो इसका आप लोग को डबल स्टार, क्योंकि इस परीक्षा में 3 से 4 नंबर के लिए क्वेश्चन को बनती है, या बहुविकल्पी में भी दे सकती है e के पावर x और log x। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले ये क्या लिखा है e के पावर x और log x, आप लोग को फार्मूला पता होगा कि यहाँ पे नोट में बिल्कुल याद रखना है कि e के पावर log x, इसका जो आपको फार्मूला होता है वो होता है x, यानी e के पावर log x बराबर क्या होता है x। बस इसको आप लोग क्या करना है अप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा आपका e के पावर log x के स्थान पर क्या हो जाएगा x और बटे x और क्या हो जाएगा dx, x से कैंसिल, आपका क्या बचेगा 1 dx, जिसके सापेक्ष अवकलन करते हो वही हो जाएगा, किसके सापेक्ष की हो x का, x प्लस सी। ठीक है दोस्तों, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। यानी ये सवाल जो होते हैं बहुविकल्पी के लिए 1 नंबर से 2 नंबर के लिए पूछी जाती हैं, तो आप कुछ लोग क्या करते हैं ये फार्मूला नहीं पता है, तो आप लोग को ये फार्मूला जरूर से याद करना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 16, ये आपका 16 दिया है आपका कॉस एक्स और -5/x, आपका 14 वाला बिल्कुल भी सेम था, बस वहाँ पे साइन एक्स था। दोस्तों क्या करना है आपको, सबको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देना है, तो हो जाएगा कॉस एक्स dx और -5/x dx, और हो जाएगा आपका e के पावर x dx। ठीक है। अब आप लोग जानते हो cos x क्या होता है, साइन x होता है, हाँ। उसके बाद 5 इसका होता है log x, और आपका होता है e के पावर x का e के पावर x प्लस सी, यही आपका क्या हो जाएगा बिल्कुल सिंपल सा आंसर। ठीक है। अब इसका 17 क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 क्या बोला है कि 1/1 माइनस कॉस एक्स। ठीक है। अब इसको क्या करना है, सबसे पहले इस तरीके, मतलब जहाँ भी इस तरीके के सवाल दिखेंगे आपको, बिल्कुल कुछ नहीं करना है, आँख मूंद के परिमेयीकरण कर दो इसका। ये माइनस लगा है तो आप इसका क्या कर दो, प्लस लगा दो, 1 प्लस कॉस एक्स और बटे 1 प्लस कॉस एक्स। दोस्तों ऊपर क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स, नीचे हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब बताओ ये आपका हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स, नीचे वाला फार्मूला होता है किसका, होता है साइन स्क्वायर एक्स का। अब साइन एक बार एक के बटे जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, जब एक के बटे जाएगा 1/साइन, 1/साइन का मान क्या होता है कोसेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स, और एक बार कॉस के बटे जाएगा, तो कॉस अपान साइन का मान क्या होता है कॉट थीटा इंटू कोसेक एक्स। ठीक है। बस अब इसको क्या कोसेक यहाँ पर थीटा एक्स रहेगा। अब दोस्तों बताओ कोसेक स्क्वायर एक्स का आप लोग को समाकलन पता होगा। ठीक है। कोसेक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस कॉट एक्स, और कॉट इंटू कोसेक का होता है माइनस कोसेक एक्स, और प्लस क्या हो जाएगा सी, बिल्कुल सिंपल सा आंसर हो जाएगा। यानी जहाँ भी इस तरीके के सवाल आपको मिली, आपको क्या करना है सर्वप्रथम परिमेयीकरण करना है। ठीक है। अब इसका 18 क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला है आपका, क्वेश्चन नंबर 18 दिया है रूट में 1 माइनस कॉस
2x। तो ऐसा कोई फार्मूला आप लोग नहीं पढ़े हो कि रूट में 1 माइनस कॉस 2x का। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये रूट को हटाना है। तो रूट हटाने के लिए क्या होता है, सबसे पहले कॉस 2x का तुम लोग को फार्मूला पता होगा कक्षा 10 में कि कॉस 2x का फार्मूला ऐसा रखो कि एक गायब हो जाए। तो एक गायब करने के लिए हम रख देंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर यक्स, और बाहर आपका हो जाएगा डी एक्स। दोस्तों बताना रहा, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर यक्स। बाहर क्या होगा, डी एक्स एक एक से कैंसिल, आपका बचेगा रूट और इसका स्क्वायर है तो ये स्क्वायर से क्या हो जाएगा बाहर, तो हो जाएगा साइन एक्स और डी एक्स। रूट टू तो क्या है, कांस्टेंट है, और साइन का समाकलन क्या होता है कॉस एक्स, वो भी किस में, माइनस में और प्लस सी। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, यानी जब रूट वाली सवाल मिलेंगी तो आपको क्या करना है, सर्वप्रथम रूट से उसको बाहर करना है। इसका 19 क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 19 दिया है 2 माइनस 3 साइन यक्स, उसके बाद बटे कॉस स्क्वायर एक्स, और क्या दिया है डी एक्स। ठीक है, अब बताओ ऐसा कोई फार्मूला पढ़े तो नहीं हो, अब क्या करना है, इसको तोड़ो पहले, 2 बटे कॉस स्क्वायर एक्स और डी एक्स, और माइनस ये हो जाएगा आपका 3 साइन एक्स और बटे कॉस स्क्वायर एक्स, और आपका क्या हो जाएगा डी एक्स। दोस्तों इधर देखना, 2 अपान कॉस का मान क्या होता है, 1 अपान कॉस का सेक होता है, तो हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स। अब इसका समाकलन तो होता है, यहाँ साइन कितना है 1, यहाँ कॉस कितना है 2। देखो जब साइन 1 है तो इसको साइन बटे कॉस कर सकते हो और इंटू 1 अपान कॉस कर सकते हो। क्यों किया ऐसा, क्योंकि हमारे पास कॉस कितना था 2। अब साइन अपान कॉस का मान, साइन अपान कॉस का मान क्या होता है दोस्तों बताएं जरा, साइन अपान कॉस का मान होता है tan x इंटू 1 अपान कॉस का मान होता है सेक एक्स और डी एक्स। ठीक है, अब बताओ 2 तो कांस्टेंट हो जाएगा बाहर, और सेक का समाकलन कितना होता है आप लोग को पता होगा, सेक का समाकलन होता है आपका tan x बीच में माइनस सेक इंटू tan का होता है 3 सेक एक्स, 3 यानी कांस्टेंट, और प्लस क्या हो जाएगा c। यही आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल सा आंसर। ठीक है, अब इसका इसी लगले 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 20वां क्या बोला है, 2 कॉस एक्स और बटे दिया है 3 साइन स्क्वायर एक्स और -1, और आपका हो जाएगा डी एक्स। ठीक है, अभी हम बताएं कि ये कॉस है अपान क्या लिखा है साइन, साइन 2 बार है तो एक बार इसको अलग कर देते हैं, इसको लिख दोगे 2/3। कॉस कितना है 1, कॉस अपान साइन का मान क्या होता है कॉट, लेकिन कॉट एक्स तो हो जाएगा, लेकिन नीचे साइन कितना था 2, 1 बचा है, तो जब 1 बचेगा तो 1 अपान साइन का मान आप लोग को पता होगा क्या होता है कोसेक एक्स, और -1 को अलग कर देते हैं। अब आप लोग बताओ कॉट इंटू कोसेक का मान कितना होता है माइनस कोसेक एक्स, और 1 का समाकलन कितना होता है एक्स, और प्लस क्या हो जाएगा सी। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब इसका हम लोग 21वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 21वां थोड़ा इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसको स्टार कर लेना क्योंकि ये परीक्षा में सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये आपका 3 से 4 नंबर या 2 नंबर पूछे जाएंगे, ये तो कन्फर्म है। तो x के पावर 4 + 1, और नीचे दिया है x स्क्वायर और +1, और बाहर दिया है dx। तो दोस्तों इस तरह के सवाल में सबसे पहले आप लोग दोस्तों 2 तरीके से कर सकते हो, चाहे तो इसको बना लो a + b का होल स्क्वायर के रूप में, अगर नहीं बन रहा है दोस्तों तो आप लोग इसको एक तरीका और कर सकते हो। दोस्तों जैसे बताना, ये क्या लिखा है x के पावर 4, तो x के पावर 4 को आप लोग x स्क्वायर -1 और -1 अपान एक्स, सॉरी 2 अपान एक्स स्क्वायर +1 ऐसा कर सकते हो। ठीक है, और बाहर क्या लिख देना dx। कैसे क्यों कर रहे हैं इसको ऐसा, क्योंकि a + b a - b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होगा। तो देखो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका, अगर यहाँ से आप लोग जानना चाहते हो क्यों लिखे हैं, तो एक्स स्क्वायर -1 और एक्स स्क्वायर +1, a + b a - b क्या होगा आपका a स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर कर दो और 1 का स्क्वायर 1, और आपका क्या लगाया बीच में -2 है, और ये आपका हो जाएगा माइनस माइनस क्या होता है आपका माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। आप यहाँ प्लस कर सकते हो, +2 तो एक्स के पावर 4, 2 में से 1 गया 1। दोस्तों देखो ऊपर वाला मिल गया, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो आप दोस्तों बताना, ये आप इसको अलग कर दो, एक्स स्क्वायर dx और -1 dx, और आपका हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 2 अपान 1 + एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, ये एक तरीका हो गया। अगर इससे नहीं आएगा तो दोस्तों कमेंट कर देना, हम दूसरे तरीके से को बता देंगे। लेकिन दोस्तों एक लोग आपसे उम्मीद है बहुत कि अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर पहली बार आए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है।
तो इसलिए जितना भी इसको शेयर हो सके दोस्तों वीडियो को उतना शेयर कर देना, ताकि सभी बच्चों तक पहुंच जाए। और जो बच्चे बच्चे सोचते हैं कि परीक्षा की दृष्टि से ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनके पास ये वीडियो जरूर पहुंचना चाहिए, क्योंकि हम इस अध्याय में ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब कि जो परीक्षा में पूछा जाता है उसको हम स्टार कर देते हैं कि दोस्तों कि ये सवाल आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। और कुछ बच्चे क्या होते हैं कि वही सवाल पढ़ते हैं जो परीक्षा में नहीं आ पाते हैं, या उन सवाल को खोजते रहते हैं कि जो परीक्षा में आए, बस हम उतना ही पढ़ना चाहते हैं। तो दोस्तों जो बच्चे उतना ही पढ़ना चाहते हैं कि जो परीक्षा में आवे, इसलिए हम उसको स्टार कर देते हैं। तो जो सवाल स्टार है उसको आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको आपको पढ़ना है। तो आइए देख लेते हैं क्या करना है इसको आपको। क्या ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स पावर एन का रूप कब बन रहा है, तो क्या हो जाएगा एक्स की पावर 2+1 और बटे क्या हो जाएगा 2+1 और 1 हो जाएगा, उसका एक्स हो जाएगा। और 2 बटे इसका आप लोग जानते हो कितना होता है tan इनवर्स एक्स, और प्लस क्या होता है सी। आप दोस्तों बताओ एक्स की पावर 2 और बटे सॉरी 3 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 2 में एक जुड़ेगा ना, तो 3 हो जाएगा। और एक्स और प्लस कितना हो जाएगा 2 tan इनवर्स एक्स और प्लस सी। ठीक है दोस्तों, तो ये सवाल बिल्कुल परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग जरूर से पढ़ना है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्या बोला है आपका, अगला कौन सा था, ये 22 देख लेते हैं। 22 आपका दिया है साइन एक्स अपान 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, और डी एक्स। दोस्तों हम बताएं, जहाँ भी इस तरह के सवाल मिली आपको, बस कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ प्रमेयीकरण करना है। इन तरह के सवालों में जहाँ भी आपको दिखे तुरंत प्रमेयीकरण करना है। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल घबराना नहीं है, तुरंत प्रमेयीकरण करना है। ठीक है, आप अब प्रमेयीकरण करोगे तो हो जाएगा 1+sin x अपान क्या हो जाएगा 1+sin x। ठीक है, अब दोस्तों बताओ प्रमेयीकरण करने के बाद क्या आएगा आपका साइन एक्स, ये ऊपर हो जाएगा 1+sin x, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, बगल में डी एक्स लिखते रहना। इसको भूल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, पर आप लोग मत भूलना, इसको डी एक्स लिखते रहना। ठीक है, अब आप लोग जानते हो जाएगा साइन एक्स, ये हो जाएगा आपका 1+sin x, और नीचे हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन का होता है कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब दोस्तों आप लोग बताओ क्या करोगे इसको। इसको यहाँ से आप लोग ऐसा कर देना कि आपका हो जाएगा, ये क्या था साइन था, हाँ अंदर क्या था 1+sin x था। ठीक है, और बटे क्या था कॉस स्क्वायर एक्स, और क्या था डी एक्स। अंदर गुणा करो जरा, आपका हो जाएगा ये साइन एक्स और प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपान क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स और डी एक्स। ठीक है, अब आप लोग को क्या करना है दोस्तों, बिल्कुल सिंपल सा करना है। आप लोग इसको ऐसा कर सकते हो साइन एक्स अपान कॉस स्क्वायर एक्स, और प्लस इसका हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपान कॉस स्क्वायर एक्स, और आपका क्या हो जाएगा डी एक्स। अब दोस्तों साइन कितना है, एक कॉस लेंगे, साइन अपान कॉस का मान होता है tan x, और एक कॉस बचेगा उसका हो जाएगा सेक x, और इसका हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स और डी एक्स। ठीक है, आप दोस्तों बताना जरा, ये tan इंटू सेक का क्या होता है सेक एक्स होता है, लेकिन एक लाइन इसको और तोड़ देंगे। क्यों तोड़ेंगे, क्योंकि आप लोग सेक एक्स का समाकलन नहीं पढ़े हो तो आप फार्मूला और संख्या जानते हो। सेक स्क्वायर एक्स और माइनस tan स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1। अगर tan स्क्वायर एक्स का मान निकालें तो वो होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये सौर समीकरण से आपका हो जाएगा, तो इसके स्थान पर लिख देंगे सेक स्क्वायर एक्स और -1, और बाहर क्या हो जाएगा डी एक्स। ठीक है, अब दोनों को अलग अलग कर लेंगे तो हो जाएगा आपका tan x इंटू सेक एक्स और प्लस सेक स्क्वायर एक्स और dx, और आपका हो जाएगा 1 और dx। ठीक है, अब tan इंटू सेक का आप लोग जानते हो क्या होता है, tan इंटू सेक का होता है सेक एक्स, सेक स्क्वायर का होता है tan x, एक का होता है x, बीच में माइनस है, और प्लस c। यह आपका क्या होना है बिल्कुल आंसर, बिल्कुल सिंपल सा दोस्तों। ठीक है, अब इसका 23वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 23वां दिया है 5 कॉस क्यूब एक्स, उसके बाद दिया है +2 साइन, उसके बाद दिया है क्यूब एक्स दोस्तों, उसके बाद दिया है 2 साइन स्क्वायर एक्स, उसके बाद दिया है आपका कॉस स्क्वायर एक्स। दोस्तों ये भी सवाल जब पूछेंगी इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट कर लेना, क्योंकि ये 4 से 5 नंबर देके जाने वाली है आपको, तो इसको बिल्कुल भी गलत नहीं करके आना है। बिल्कुल क्या करना है दोस्तों, ध्यान से सुनना, बिल्कुल क्या करना है आपको, इसको आप लोग ऐसा कर सकते हो 5 कॉस क्यूब एक्स, एक बार इसके बटे कर दो 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, इसको तोड़ने लगते हैं दोस्तों, तो बिल्कुल ध्यान से इस सवाल को करना है आपको। एक बार इसके बटे कर दें 2 साइन क्यूब एक्स और बटे 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और आपका क्या होगा
डी एक्स। ठीक है, अब दोस्तों बताना जरा क्या होने वाला है। ये आपका कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल होने वाला है। आपका कांस्टेंट क्या हो गया, 5/2। कॉस ऊपर 3 था, कितना बचेगा 2, नीचे साइन कितना है 2, एक कॉस एक साइन। आप क्या बना सकते हो उसको, कॉट एक्स, अभी हम बताएं पहले। और नीचे साइन 2 है लेकिन एक बचेगा, उसको क्या करेंगे, कोसेक एक्स। ठीक है, अब प्लस करना दोस्तों, यहाँ से 2 2 से कैंसिल, साइन कितना था 3, 3 से 2 कैंसिल, कितना बचा 1, एक साइन एक कॉस, उसका मान होता है 10, लेकिन कॉस तो कितना था 2, उसमें से एक लियो, एक बचेगा, 1/cos का मान क्या होता है सेक एक्स, और क्या होगा आपका डी एक्स। यहाँ पे डी एक्स लिख लें दोस्तों। अब हो जाएगा 5/2, इसका आप लोग को समाकलन बताए होंगे। कॉस क्या था, कॉट इंटू कोसेक का बताया होगा क्या होता है कोसेक एक्स, वो भी माइनस में, और 10 इंटू सेक का बताया गया होगा सेक एक्स और प्लस सी। तो दोस्तों इस सवाल को बिल्कुल भी गलत नहीं करना है, ये आपको 3 से 4 नंबर देके जाने वाली है, तो बिल्कुल ध्यान से दोस्तों इस सवाल को देख लेना। अब बिल्कुल हमारा प्रश्नावली बिल्कुल धीरे धीरे खत्म होने वाली है। आइए इसका 24वां क्वेश्चन देख लेते हैं, बस 24 और 25 ही लास्ट के नंबर रहेंगे आपके, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट सवाल है ये लास्ट में ही आते हैं। आपका बिल्कुल जो ज़्यादा नंबर देने वाले हैं आपको, यक्स प्लस ए और आपका है यक्स रूट में प्लस बी और क्या होगा डी एक्स। दोस्तों बिल्कुल इंपॉर्टेंट सवाल, क्या करना है इस तरीके के सवाल में आपको सर्वप्रथम कुछ नहीं करना है, सिर्फ परमेयीकरण, यानी जहां आप लोग नीचे वाले को हर को नहीं हल कर पाते हो तो सीधे परमेयीकरण करो। तो परमेयीकरण करते हैं, इसको भी दोस्तों स्टार बना लेना, क्योंकि ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ये आपका 6 से 7 नंबर या 5 नंबर से ज़्यादा ही पूछेंगे, क्योंकि 5 नंबर से कम नहीं पूछे जाते हैं। अब ये आपका हो जाएगा यक्स प्लस ए और आपका हो जाएगा यक्स प्लस बी, नीचे भी वही होगा यक्स प्लस ए और आपका हो जाएगा यक्स प्लस बी। ठीक है, और बाहर कितना होगा डी एक्स। ऊपर करोगे दोस्तों तो क्या आएगा आप लोग बता देना, ऊपर करेंगे जब हम लोग तो आपका हो जाएगा रूट में यक्स प्लस ए और रूट का यक्स प्लस बी। नीचे देखना ध्यान से, नीचे करना है आपको, तो नीचे करने पे आपका क्या आने वाला है, नीचे करेंगे आपका तो आएगा ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका लगाना है बीच में माइनस, यहाँ पे भूल गए क्योंकि परमेयीकरण विपरीत चिन्ह का हमेशा करते हैं, अगर प्लस है क्या लगाते हैं माइनस। तो एक्स प्लस ए का स्क्वायर करोगे तो कड़ी क्या हो जाएगी, हट जाएगी, आएगा एक्स प्लस ए और माइनस एक्स माइनस बी। ठीक है, अब दोस्तों बताओ क्या होने वाला है कि एक्स एक्स से आपका कैंसिल, क्या बचेगा बगल में डी एक्स, इसको आप लोग ऐसा कर सकते हो, रूट में एक्स प्लस ए अपान हो जाएगा ए माइनस बी, और आप लोग माइनस एक लाइन लिख लेते हैं, अच्छा एक्स प्लस बी और क्या हो जाएगा डी एक्स। ठीक है, अब इसको 2 भागों में डिवाइड कर दो, क्या कर दो ए बटे बी को आप लोग बाहर कर सकते हो, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, समाकलन एक्स प्लस ए का एक्स प्लस ए के पावर 1/2 इसका अलग कर लो, और इस वाले का जो भैया दूसरे भैया हैं क्या नाम है उनका, एक्स प्लस बी के पावर 1/2, इन भैया को अलग कर लो। ठीक है, और बगल में क्या लगा देना डी एक्स। अब बताओ दोस्तों 1/a माइनस बी हो जाएगा, 1/a माइनस बी, इसका समाकलन दोस्तों एक्स पावर एन का क्या हो जाएगा, एक्स की पावर ए में कितना जोड़ देंगे, 1/2 में 1 जोड़ देंगे और 1/2 में 1, वही काम इनके साथ होगा भैया के, कितना होगा एक्स प्लस बी के पावर 1/2 प्लस 1 और 1/2 प्लस 1। ठीक है दोस्तों, अब बताओ क्या होगा 1/a माइनस बी, आगे क्या होगा आपका 2 1 3, यहाँ से 2 1 3, 2 ऊपर चला जाएगा, 2/3 एक्स प्लस ए के पावर आपका हो जाएगा 3/2 और माइनस यहाँ से फिर क्या हो जाएगा बोलो, यहाँ 2 1 नंबर 2 1 3, फिर 2 ऊपर चलेगा 2/3 एक्स प्लस बी के पावर आपका क्या हो जाएगा 3/2 और प्लस क्या हो जाएगा सी। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, या आप 2/3 क्या कर सकते हो बाहर कर सकते हो, क्या बचेगा ए माइनस बी, अंदर क्या हो जाएगा एक्स प्लस ए के पावर 3/2 और माइनस एक्स प्लस बी के पावर 3/2 और प्लस सी। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। बिल्कुल इस पार्ट की सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कोई है तो दोस्तों ये है, तो इसको आपको स्टार कर लेना है। क्यों, किसी भी पार्ट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल जो होती है दोस्तों उसको हम स्टार कर देते हैं, उसको आपको किसी भी हाल में वो आपको आना ही चाहिए। क्यों, क्योंकि वो परीक्षा में आपको ज़्यादा से ज़्यादा अंक दिलाने वाली है, तो इसको दोस्तों जितना हो सके उतना स्टार बना लेना। ठीक है, अब आ गए हैं इस पार्ट की सबसे लास्ट सवाल दोस्तों जो है वो भी थोड़ी इंपॉर्टेंट है, उसको भी स्टार बना लेना। अब देख लेते हैं इसका क्या दिया है, साइन के पावर 8x और कॉस के पावर 8x अपान हो जाएगा आपका 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स और बटे हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर एक्स और हो जाएगा dx। ठीक है,
अब दोस्तों क्या करना है, आप लोग पढ़े हो साइन के पावर 8x का फार्मूला क्या होता है। साइन को 8 के पावर को आप लोग क्या कर सकते हो, तोड़ सकते हो। कैसे तोड़ सकते हो दोस्तों, देखो इसको कर सकते हो साइन 4, इसको ऐसा लिख दें साइन 4x का होल स्क्वायर, ऐसा कर दें। और कॉस स्क्वायर इसको कर सकते हो कॉस के पावर 4x इसके पावर 8, ठीक है। और नीचे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x और कॉस के पावर स्क्वायर x और क्या हो जाएगा dx। दोस्तों बताना तो क्या हो जाएगा आपका, इसको तोड़ोगे तो आपको मिल जाएगा ए कोष्टक में a प्लस बी, ए कोष्टक में a माइनस बी। तो आपका इसको तोड़ सकते हो ए कोष्टक में साइन के पावर 4x और प्लस कॉस के पावर 4x, ये हो सकता है। ए कोष्टक में क्या हो जाएगा आपका साइन के पावर 4x और वही क्या हो जाएगा आपका माइनस कॉस के पावर 4x बटे क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x, ठीक है। अब इतना करने के बाद आप लोगों को करना क्या है दोस्तों, ध्यान से देखना बिल्कुल। क्या करना है आपको, इसको फिर तोड़ सकते हो एक लाइन। क्या आप लोग को जानते हो कि ये हो जाएगा साइन के पावर ये साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर और कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। और बटे इसको भी तोड़ सकते हो दोस्तों। क्या हो जाएगा, ये आपका बड़ा कोष्टक में अलग, ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर और कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब दोस्तों बताना, नीचे हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ए प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़े हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या होता है दोस्तों, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर और माइनस 2ab 2 साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा आपका। बिल्कुल सिंपल सा। ये तो आपका एक लोग को तोड़ने को मिलेगा। जब बगल वाले भैया को तोड़ेंगे तो इनका आ जाएगा एक कोष्टक में साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। और दूसरे कोष्टक में क्या होगा साइन स्क्वायर एक्स और माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और बटे आपका क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स। अब यहाँ ध्यान सुनना बिल्कुल, इसका देखो मान कितना होता है, एक का स्क्वायर करोगे वही मिलेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स। उसके बाद ये साइन है आपका, इसका मान कितना होता है एक, आप क्या बचेगा साइन स्क्वायर एक्स और माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और बटे क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और इंटू आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। ये देखो सेम से बिल्कुल सेम सेम है, तो ये वाला क्या हो जाएगा पूरा कैंसिल। आपका क्या बचने वाला है, ये आपका बचेगा आपका dx, ऊपर बचेगा साइन स्क्वायर एक्स और माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। दोस्तों देखो यहाँ से आप क्या बचा आपका साइन स्क्वायर एक्स और माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और बंद कोष्टक क्या बचेगा dx। अब यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हो माइनस कॉमन कर सकते हो, क्यों, क्योंकि फार्मूला बन जाएगा आपका कॉस स्क्वायर एक्स प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा माइनस और क्या बचेंगे आपके dx। दोस्तों बताना जरा ये किसका फार्मूला होता है कॉस 2x और dx। अब बताना कॉस 2x का समाकलन क्या होता है साइन 2x और आपका हो जाएगा साइन 2x अपान 2 और प्लस c, यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर। देखना थी इंडियन से कि कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स फार्मूला होता है कॉस 2x का, और कॉस 2x का समाकलन आप लोग को पता होगा साइन 2x होता है और जो कांस्टेंट का समाकलन होता है वो नीचे चला जाता है, तो ये दो कहाँ चला जाएगा नीचे, 1/2 पहले आ जाएगा और क्या बचेंगे साइन 2x और प्लस c, यही हमारे क्या हो जाएंगे आंसर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई हो दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि दोस्तों उनकी जो समाकलन की प्रॉब्लम है वो जितनी जल्दी हो सके दोस्तों हम दूर कर सकें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।